सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम अपनी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड मर्जर्स एंड बैंक्स के बारे में। जल्दी पढ़ते हैं, क्लास को फटाफट फिनिश करते हैं। तो मतलब ये बैंकिंग हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों, ये बात याद रखना, ठीक है। लाइक इसके साथ ही हम इंपॉर्टेंट बैंक मर्जर्स, नेशनलाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर के मेजर जो डेवलपमेंट्स को भी पढ़ेंगे और साथ में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट पूरा कवर करते हुए चलेंगे। आगे बात करते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग एंड मर्जर्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंक ऑफ मर्जर्स पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चैप्टर तो छोटा ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान से स्टार्ट करते हैं। तो क्या चीज़ है ये, चलो शुरू करते हैं। देखो, द बैंकिंग सिस्टम कमेंस्ड इन इंडिया विद द फाउंडेशन ऑफ द बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, इन 1770 विच सीज टू ऑपरेट इन 1832। देखो, बैंकिंग इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत, याद रखना है, इंडिया में बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत बैंक ऑफ हिंदुस्तान से हुई थी। ये बैंक 1770 में कैलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उसको उस वहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ था। ये इंडिया का पहला बैंक माना जाता है। ये बैंक 1832 में बंद हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रेसिडेंसी बैंक्स के बारे में। दिस बैंक्स वाज फंडेड बाय द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एट दैट टाइम। इसका ये मतलब है दोस्तों, उस टाइम की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ने इन बैंक्स को सपोर्ट और फंड करती थी, ठीक है। इसी वजह से इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स कहा जाता था। प्रेसिडेंसी बैंक वो होती हैं जो लाइक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो बैंक को सपोर्ट और फंड करती है। आगे बात करते हैं, बैंक ऑफ बंगाल एस्टैब्लिश इन 1806। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1873 में। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आगे बात करते हैं, दिस 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वर रीऑर्गेनाइज एंड अमलगेमेटेड to form a single entity named Imperial Bank of India on 27 Jan to 1927. It was later transformed into the State Bank of India in 1955. ओके, तो देखो इसका क्या मतलब है, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को रीऑर्गेनाइज और मर्ज किया गया। एक मिनट रुकना, थोड़ा बाहर से शोर आ रहा है, बस एक मिनट, जब तक आप स्क्रीन से पढ़ो। ओके सॉरी, ठीक है। तो हम कहाँ पर थे, हाँ, मतलब देखो इन तीनों कहाँ, यानी नीचे थे ना, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को रीऑर्गेनाइज और मर्ज किया गया। इन सबको मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा था दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये मर्ज 27 जनवरी 1921 को हुआ था। बाद में 1955 में इसे इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, Allahabad Bank was established in 1865 in Allahabad, Uttar Pradesh. It is the oldest joint stock bank of our country, functioning till today. इसका ये मतलब है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में इलाहाबाद यूपी में हुई थी। ये इंडिया का ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक माना जाता है, जो बहुत लंबे समय तक काम करता है। Oud Commercial Bank was established in 1881 at Faizabad, Uttar Pradesh. It is the first limited liability bank in India and also the first joint stock bank in India. However, it failed in 1858. इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका ये मतलब है, औध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में फैज़ाबाद यूपी में हुई थी। ये इंडिया का फर्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक था। ये इंडियंस द्वारा शुरू किया गया पहला जॉइंट स्टॉक बैंक भी था, लेकिन ये बैंक 1958 में फेल हो गया और बंद हो गया था। आगे बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1895 इन लाहौर, पाकिस्तान, एंड इट वॉज ऑल्सो फर्स्ट बैंक टू मैनेज सोलली बाय इंडियंस। इसका ये मतलब है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1895 में लाहौर में हुई थी। ये पहला बैंक था जिसे सिर्फ इंडियंस द्वारा मैनेज किया जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा। नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, ड्यू टू द स्वदेशी मूवमेंट मैनी बैंक्स वर एस्टेब्लिश बिटवीन 1905 टू एंड 1911। देखो, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान 1905 से 1911 के बीच इंडिया में बहुत से नए बैंक एस्टेब्लिश किए गए। इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया बिजनेसेस और इंडिया इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करना। मैनी
local businessmen and strong political figures of India funded the banks of the Indian Committee. Some of the banks they were established are as follows. देखो मतलब इस समय इंडिया बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर इन बैंक्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया ताकि इंडियन कमिटी और बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सके और देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके. स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इस्टेब्लिश हुए कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स दोस्तों ये रहे. कैनरा बैंक 1905 में 1906, बैंक ऑफ इंडिया 1906, कॉर्पोरेशन बैंक 1906, 1907 में इंडिया बैंक, 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बढ़िया तरीके से. आगे चलते हैं. अब यहाँ से हम नेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों. ये क्या चीज़ है? ओके देखो 19 जुलाई 1969 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. हाँ 14 मेजर बैंक. देखो 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया. इसका मतलब ये बैंक्स प्राइवेट ओनरशिप से निकल कर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए. ठीक है, कुछ फॉलोइंग 14 बैंक्स दिए थे जो 1969 में नेशनलाइज हुए थे, जिसमें से आपका नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया. तो ये आपके 14 थे जो बैंक नेशनलाइज किए गए थे. ठीक है, आगे बात करते हैं. फिर 1980 में अनादर 6 बैंक्स में नेशनलाइज हुए थे. आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक. ठीक है, ये 1980 में 6 बैंक्स हुए थे और 1969 में 14 बैंक्स हुए थे. ठीक है, ये चीज़ याद रखना. ओके, अब आगे बात करते हैं. लास्ट में ये कह रहा है कि देखो देयर वर 27 PSBs इन 2017 एंड नाउ दे वुड बी 12. दिस वुड रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ 7 लार्ज PSBs विद ईच अमलगेमेटेड एंटिटी हैविंग अ बिजनेस ऑफ ओवर 8 लाख करोड़ एंड 5 स्मॉलर वंस. देखो 2017 में इंडिया में 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे. गवर्नमेंट ने कई बैंक्स को मर्ज किया, जिसके बाद PSBs की संख्या 12 रह गई. इस मर्जर के बाद 7 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स बने जिनका बिजनेस 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा था और 5 कंपेरेटिवली छोटे PSBs थे. ठीक है, तो ये था पूरा. PSB का फुल फॉर्म अगर पूछोगे तो PSB का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, वरना अभी फिर यही सोचोगे कि ये PSB बढ़ता रहा हूँ लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक. ओके, आगे चलते हैं. थोड़ा सा ही बचा है बस. अब बात करते हैं द 5 स्मॉलर PSB. जो 5 स्मॉलर PSB थे वो कौन कौन से थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 8th लार्जेस्ट, इंडियन ओवरसीज बैंक 9th लार्जेस्ट, यूको बैंक 10th लार्जेस्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 11th लार्जेस्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक 12th लार्जेस्ट. फिर 7 लार्ज PSB कौन से थे दोस्तों? ये रहे आपके सामने. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी. मतलब देखो अगर ये ऊपर जो लिखा है ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का 8th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था. ये इंडिया का 9th, ये इंडिया का 10th लार्जेस्ट. ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंडिया का 11th लार्जेस्ट, पंजाब एंड सिंध बैंक इंडिया का 12th लार्जेस्ट. तो ये सारे टर्म्स लिखे हुए थे दोस्तों यहाँ पे. ठीक है, फिर 7 लार्ज PSBs कौन कौन से थे? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक था. फिर सेकंड कौन था? अपना पंजाब नेशनल बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे करके ये सारी चीज़ थी. ठीक है, और फिर आपका कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारी चीज़ें. आगे चलते हैं. बस लास्ट स्लाइड है दोस्तों, फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर. चलो इसको पढ़ते हैं. ठीक है, recent merger announced by finance ministry. The RBI has included 6 public sector banks including OBC and Allahabad Bank from the second schedule of the RBI Act following the merger with other banks. The 6 banks are Syndicate Bank, Oriental Bank of Commerce, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक. इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? देखो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के बैंक मर्जर के बाद RBI ने 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल से हटा दिया क्योंकि ये बैंक दूसरे बैंक्स में मर्ज हो गए थे. उसके बाद से जो आपके 6 बैंक्स थे, लाइक मर्ज होने वाले 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन से थे? ये मैंने नाम आपको पढ़ाया था अभी, ये सारे उसके नाम थे. ठीक है, अब आगे बात करते हैं. इसमें से मेजर बैंक मर्जर्स कौन कौन से थे दोस्तों?
PNB, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। इसका प्रॉपर मतलब क्या हुआ, लाइक PNB के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया। इस मर्जर के बाद PNB इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक, तो ये फोर्थ लार्जेस्ट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक फिफ्थ लार्जेस्ट। इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक तो सेवन लार्जेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर, और आज हमने पूरा मतलब चैप्टर 18 कंप्लीट कर, हमने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग और मर्जर्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा था। और अगर कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन सिर्फ आप ही के लिए, वहाँ बता देना क्या समझ में, उसका अलग डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बन जाएगी। तो चैप्टर 18 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब कल से हम चैप्टर 19 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे। इसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखो। शिवम तिवारी साइनिंग ऑफ।